आपको क्लियरली नज़र आ जाएगी, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपने लोकेशन अपनी सेट कर लेनी है। ये देखें फ्लटर एसडी के पाथ, ये वैसे आपको पता लग जाएगा जब इंस्टॉलेशन की वीडियो देखेंगे आप। तो इसमें आप फ्लटर जब आप डाउनलोड करेंगे ना एसडीके इसकी, तो वो आपने इस तरह फोल्डर बना के उसमें रखनी होती है, ठीक है, और वही आपने दोबारा में उसे पिक करवानी होती है। वो पिक करवा देंगे आप, और उसको यहाँ से ध्यान रखना है कि आपने फ्लटर ही सिलेक्ट किया हुआ हो, ठीक है। ये ना हो कि बाद बच्चे यहाँ पे एंड्रॉयड वगैरह सेलेक्ट करके बैठे होते हैं। तो ये जावा की एप्लीकेशन बन रही है इधर, तो ये नहीं हमें बनानी, हमें डार्ट लैंग्वेज में बनानी है। तो नेक्स्ट कर देंगे आप। उसके बाद यहाँ पे उसका टाइटल जो देना है आपने काउंटर ऐप, ठीक है, और ये स्मॉल लेटर्स में देना है, स्पेस नहीं देनी। स्पेस देंगे आप तो ये एरर दे देता है, देखें, लोअर केस विद अंडरस्कोर, स्पेस नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर देंगे, लोअर केस ही लिखने हैं सारे, अपर केस नहीं लिखने। और यहाँ पे ये देखें हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी आपको इतने प्लेटफॉर्म्स पे ये ऐप चला के देंगे हम, यानी कोड आप एक ही लिखोगे डार्ट लैंग्वेज में, लेकिन आपके लिए कॉटलिन स्विफ्ट दोनों में कोड चेंज हो जाएगा। एंड्रॉयड पे भी चलेगी वो एप्लीकेशन, iOS पे भी चलेगी, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चलेगी, मैकओएस पे भी चलेगी, वेब विंडोज सब पे, ठीक है। ये आपने तसल्ली से नोट करते जाना है। जरा कॉपी पेंसिल रखें, अगर आपको कोई चीज़ लगती है अहम तो अपने पास नोट कर लें ताकि बाद में आप मेरे से पूछ सकें, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि फर्स्ट एप्लीकेशन आपको मुकम्मल तसल्ली से समझ आ जाए, और क्योंकि उसी में मैंने फिर आपको अपडेट्स कहनी है, असाइनमेंट आपकी उसी के रेलिवेंट होनी है और वही आपने करनी है। और चैट जीपीटी से करवा सकते हैं आप, लेकिन फिर आपको पैटर्न समझने पड़ेंगे उसके। अगर करवा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी। मुझे काम से मतलब है, खुद किए हुए काम से मतलब है, ठीक है। अच्छा, ये एंड्रॉयड स्टूडियो आ गया है, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो का ये इंटरफेस है, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट होता है, ये टैब बनी हुई होती है, यहाँ से आप वैसे व्यू में से भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपके पास सारी विंडोज़ मौजूद है, मेन विंडो, नेविगेशन बार, टूल बार, सारी इधर अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप अकेले पैकेजेस देखना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। अगर आप पैकेजेस मतलब थर्ड पार्टी बनी हुई, जैसे लाइब्रेरी C++ में होती हैं, हैश इंक्लूड istream.h, conio.h, वो वाली जो लाइब्रेरीज होती हैं, यहाँ पे उनको पैकेजेस का नाम दिया गया है, ठीक है। तो वो अकेले पैकेजेस देखना चाहते हैं आप, कौन कौन से यूज़ हुए हैं। उसके बाद आप देखना चाहते हैं जी मेरी प्रोजेक्ट की फाइल्स क्या क्या हैं, या आप देखना चाहते हैं कि जी एंड्रॉयड की फाइलें, अगर आप iOS पे काम नहीं कर रहे, जावा पे या एंड्रॉयड फ़ोन के लिए काम कर रहे हैं, तो आप, यानी कि उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है कि आप इतनी ज़्यादा हजूम वॉल्यूम की फाइल्स में से अपनी स्पेसिफिक फाइल्स को अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रोजेक्ट सोर्स फाइल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास इसमें प्रोजेक्ट ही क्लिक कर ले। अब इसमें देखें, यहाँ पे जो सबसे आम चीज़ है वो दो फोल्डर ये बने हुए हैं, एंड्रॉयड और iOS। तो इसमें कोड खुद ही बनता जाएगा, हमें कहाँ बनाना है, हमें उसने देखे फोल्डर्स में से सबसे फोल्डर एक कलर अलग कर दिया है, जिसका कलर वैसे आपको तो नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे ये ब्लू कलर है, स्काई ब्लू, ठीक है। तो ये लिब फोल्डर इसका नाम होता है, लिब फोल्डर, इसका फोल्डर का नाम क्या है, लिब। अब इसके अंदर एक फाइल होती है जिसका नाम है main.dart, और ये आपको पहले खोलनी नहीं पड़ती, जैसे ये प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं आप, ये ऑटोमेटिकली आपके सामने ओपन हो जाती है, ठीक है। अब इसमें ये फाइल हमारे लिए सबसे अहम है, और इसमें एक एंड पे ये फाइल है pubspec.yaml फाइल। जैसे माई कंप्यूटर में हमारे पास कंप्यूटर के अंदर एक सबसे अहम फाइल होती है, विंडो होती है, वो कौन सी है, कंट्रोल पैनल, जिसमें आप पूरे का पूरा डेस्कटॉप कंप्यूटर अपना कंट्रोल कर सकते हैं, थीम चेंज करने हैं, वॉल्यूम चेंज करना है, कोई भी आपने काम करना है हार्डवेयर के रेलिवेंट, वो सारा आप यहाँ पे करते हैं। तो आप फ्लटर के प्रोजेक्ट में कोई फाइल्स ऐड कर रहे हैं, कोई चीज़ें रिमूव कर रहे हैं, कोई चीज़ें अपग्रेड कर रहे हैं, तो आप इस फाइल के अंदर आएंगे, ये वाली फाइल। इसमें आपका प्रोजेक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, कौन से वर्जन पे चल रही है वो, क्या इन्वायरमेंट है उसका, क्या डिपेंडेंसीज हैं उसकी, क्या लाइब्रेरीज वो यूज़ कर रहा है, सब चीज़ें इसमें मौजूद है। फिलहाल हम यहाँ पे नहीं आएंगे, हम यहाँ पे रहेंगे main.dart पे। तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो ये पूरी स्क्रीन पे मेरे पास हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे बटन दिए हुए हैं, यहाँ पे उसने स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है कि स्टार्ट इसने यहाँ से होना है, यहाँ पे क्लिक कर दो, या आप प्ले बटन पे क्लिक कर दो, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे नो डिवाइस सिलेक्टेड है कि रन किस पे होना है, हम यहाँ पे इसको एज पे, क्रोम पे या विंडो पे, तीनों में से किसी पे कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको एज पे रन करूँगा, तो इसको यहाँ पे
यहाँ पे बंद कर दें, यहाँ पे बंद कर दें, यहाँ भी बंद कर दें और यहाँ भी। तो ये आपकी टोटल कुछ लाइंस ऑफ कोड है। ठीक है, इसमें भी हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सीखेंगे इसमें मज़ीद। तो इसमें फ़िलहाल ये वर्किंग आपको जानना बहुत ज़रूरी थी जो मैंने आपको बता दी। और इसके बाद ये टर्मिनल भी फ़िलहाल हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे फ़िलहाल स्टार्टिंग वाली एप्लीकेशंस में। और जैसे इसको रन करेंगे, मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको कि इसका इंटरफेस कैसा है और हम वो कैसे बना रहे हैं पीछे कोडिंग के अंदर। तो इसको हम रन कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको काउंटर एप्लीकेशन इसको कहते हैं। तो इसमें आपने क्या क्या करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये आपके पास क्लिक करने पे काउंटर एप्लीकेशन, क्लिक करने पे काउंटर एप्लीकेशन वर्किंग कर रही है। ऑब्वियसली इसे डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, 2 का इजाफा भी कर सकते हैं, टेबल वाइज भी बटन लगा सकते हैं, मल्टीपल बटन्स लगा सकते हैं, पूरी मैथ की एप्लीकेशन बना सकते हैं इसके साथ, इसी को अपडेट करके। जी, अब ज़रा इधर वापस आ जाए। वॉइड मेन फंक्शन C++ की तरह। ठीक है, अब इसके अंदर ये ब्रैकेट्स हैं, आप इस पर कर्सर लेके जाएंगे तो आपको इसके अंदर वो व्यू करवा देगा। ठीक है, ये इसकी फीचर है, नहीं तो आपको क्लिक करके देखना पड़ता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे वो कर ले भी, रुक जा, नहीं रुकना, चलो जी यही खोल लेते हैं। यहाँ पे देखें कौन सा मेथड यूज़ हुआ है। अगर मैं रन मेथड ना यूज़ करूँ और यहाँ पे इसको कमेंट कर दूँ तो अब मेरी एप्लीकेशन रन नहीं होगी। तो फिर क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ, प्रिंट एफ। देखते हैं, कुछ करने तो दे। हाँ जी, यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट आ गई। अगर हम अब दोबारा रन करते हैं, अगर इसको हम दोबारा रन करते हैं तो क्या होगा, रन बटन पे इधर नीचे आ गया रन। इसको खोलते हैं, ज़रा देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन लिखा हुआ आ गया। तो आप इस पे वो सारे प्रोग्राम कर सकते हैं जो आपने अभी डार्ट पैड पे लास्ट असाइनमेंट में किए हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे अभी कंसोल एप्लीकेशंस नहीं बनाना चाहते। अभी तक जो हम बनाते आए हैं, कंसोल एप्लीकेशंस बनाते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाते हैं। कंसोल एप्लीकेशंस क्या होती हैं, जो वो ब्लैक स्क्रीन पे आपको नज़र आती हैं, वो हम बनाते हैं बहुत ज़्यादा। हम वो नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जाके एप्लीकेशन चले एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में। आईफोन हमारे पास अभी है नहीं, लेकिन जैसे ही होगा तो ये वाली एप्लीकेशन वहाँ भी चल जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इस काम के लिए वो कहता है कि जी अगर आपने एप्लीकेशन रन करवानी है मोबाइल पे तो आपको क्या करना होगा, मेन में जस्ट एक रन ऐप का मेथड कॉल करना होगा। ठीक है, क्या कॉल करना होगा, रन ऐप का मेथड। अब ये रन ऐप का जो मेथड है, अगर इस पर थोड़ा सा कर्सर रखें यहाँ पे तो ये देखें हमें मुकम्मल डिटेल उसकी दिखा रहा है। वो कह रहा है जी क्या है ये वॉइड फंक्शन है, रिटर्न कुछ नहीं करता, ये फंक्शन है एक, और क्या रिसीव करता है, विजेट। अब यहाँ पे आपको विजेट से बार बार वास्ता पड़ेगा, तो विजेट का लफ्ज़ आपको ज़हन नशीन हो जाना चाहिए। मैं इसको सिंपल वर्डिंग में ये कह देता हूँ कि विजेट इज इक्वल टू क्लास। ठीक है, विजेट इज इक्वल टू क्लास। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, क्लासेस यूज़ करते हैं, क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्लासेस के मेथड्स होते हैं, क्लासेस के अंदर जो फीचर्स होती हैं डिट्टो एज इट इज़ वो विजेट के अंदर होती हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए क्या किया है, अब हम क्लास का नाम स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। ये तो कोई रूल नहीं था ना कि भी कैपिटल लेटर में लिखना है क्लास का नेम। अगर कभी क्लास का नेम लिखें तो हम स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है कि जितने भी विजेट हैं वो सारे के सारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने इसको थोड़ा सा अलग किया। बाकी ऊप के अंदर जो क्लास का काम है वही विजेट का काम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कंट्रोल जी करते हैं तो यहाँ पे देखें माई ऐप, ये मसला नहीं है कि हम माई नहीं लिख सकते, नो इशू, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि उसको डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया है, कैपिटल लेटर दे दिया है। ये माई ऐप नॉट अ प्री डिफाइंड विजेट। ठीक है, अब देखें उसने हमें ये रिक्वायरमेंट नहीं दी। यहाँ पे अगर पैरामीटर की तरफ जाएं तो यहाँ पे अगर उसको दोबारा ध्यान से देखें तो यहाँ उसने कहा कि विजेट, नॉट अ टेक्स्ट विजेट, नॉट अ आइकॉन विजेट, नॉट अ, कोई उसने ये नहीं कहा कि ये मुझे स्पेसिफिक विजेट चाहिए, बल्कि उसने कहा कि मुझे कोई विजेट दो।
तो हमने क्या किया, हमने अपना विजेट बना के उसे दे दिया, जिसका नाम हमने क्या रखा, माई ऐप। तो इसलिए माई ऐप से घबराना नहीं कि ये कौन सा विजेट आ गया, ये कोई विजेट नहीं है, ये हमने बनाया है, ठीक है। अब उसने कहा कि विजेट जो है वो दो तरह के होंगे, स्टेटलेस और स्टेटफुल। ये देखें, स्टेटलेस, स्टेटफुल। अब देखें ना, ये पहला प्रोग्राम है और उसमें सारे कॉन्सेप्ट वो आपको, यही पूरे कॉन्सेप्ट हमने पूरे अपने कोर्स में पढ़ने हैं और यही वो बता के जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक खाके मिल जाएंगे बड़े अच्छे अच्छे इसी एग्जाम्पल से, क्योंकि इससे आपका बार बार वास्ता पड़ेगा। तो जब बार बार वास्ता पड़ेगा तो आपको इसको रिवाइज करने में, याद रखने में, प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी होगी। ठीक हो गया। अब इसमें सबसे पहले उसने कहा कि जी जो आपका विजेट है जो आपने बनाया है, आप उसको क्या कर रहे हैं जी, इनहेरिट किससे करवा रहे हैं। अच्छा, ये एक्सटेंड का कीवर्ड आ गया। अगर आपने जावा पढ़ी है तो जावा में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट होता है, एक्सटेंड से, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे एक्सटेंड का कीवर्ड यूज कर रहे हैं। अब चूंकि मेरी अपना जो विजेट है वो कुछ भी नहीं कर रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारा काम फ्लटर के बनाए हुए विजेट से करवा रहा हूँ, फ्लटर की बनाई हुई क्लास से करवा रहा हूँ। उस क्लास का नाम क्या है, स्टेटलेस, क्योंकि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रही है, रूल मैंने आपको बताया था। तो स्टेटलेस, अब जस्ट हमें ये जानना है कि ये करती क्या है, ठीक है। हम सारी फीचर्स इसी से इनहेरिट करवाएंगे, हमने कुछ भी खुद नहीं किया, वो दिखाता हूं मैं आपको। स्टेटलेस क्या कर रहा है जी, स्टेटलेस कहता है जी ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। आई होप कि आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पता हो जी, बता सकता है कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। जो मेरे नज़रिए के मुताबिक है वो ये कि स्टेटलेस या जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है वो खुद ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट नहीं करती, वो दूसरों को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में मदद देती है, ठीक है। तो उस किसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है या किसी को यूज करना है तो आप इसको डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, आप इसको और कोई क्लास इसको इनहेरिट करेगी, फिर इसकी फीचर्स को यूज करेगी, ठीक है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ये होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जैसे आपने कहा कि माइनर सी डेफिनेशन होती है, नहीं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का वैसे एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि समरी, लेकिन साथ ही साथ उसमें ये होता है कि वो अपने ऑब्जेक्ट्स कम बनाती है। बाज़ का प्योर वर्चुअल फंक्शन जो आप कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको, उसमें वो बनाती नहीं है, बल्कि दूसरी क्लास उससे इनहेरिट करते हैं सिर्फ, बस। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट हो रहा है। अब यहाँ पे माई क्लास जो है क्या कर रही है, उससे इनहेरिट कर रही है, ठीक है। इनहेरिट करने के बाद ये देखें यहाँ पे ओवरराइडिंग भी आ गई है। टॉपिक लिखते जाएं अपने ऊप के, इनहेरिटेंस करवा दी है मैंने, ओवरराइडिंग करवा दी है, ये ओवरराइडिंग चल रही है, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं, मैंने अभी बताया कंस्ट्रक्टर भी यूज हो गया इधर। जब कोई फंक्शन, बेसिकली ये वो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, माई, ये क्लास का नाम तो सिर्फ इतना है, जब इसके साथ पैरेंथेसिस लगती है तो वो फंक्शन बन जाता है। जब वो फंक्शन बन गए और वो फंक्शन जो क्लास के नेम की तरह का फंक्शन हो तो वो कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि क्लास का नेम भी माई ऐप है और फंक्शन का नेम भी माई ऐप है। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम कॉल कर चुके हैं, ठीक है। आपको पता है या नहीं पता है, हम कॉल कर चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाए ओवरराइडिंग क्या होती है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ समझ ली कि ये जो फंक्शन है ये हमारा नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये इस क्लास का फंक्शन है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, फिलहाल इसको इग्नोर करें, इसको समझने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। अब यहाँ पे ये फंक्शन आ गया, बिल्ड मेथड है और ये पैरामीटर हमने यूज़ कर लिया है। इसका मकसद मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे ही आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं कि भी बिल्ड कॉन्टेक्स्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, मैं भी थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। इसमें यह है कि जी क्योंकि जो फ्रेमवर्क है फ्लटर का, ठीक है, ये आपसे नहीं पूछना, मैं बता देता हूँ। फ्लटर का जो फ्रेमवर्क है वो बनाता है एक ट्री विजेट्स की बनाता है, यानी पहले इस विजेट को रन करूंगा, फिर उसके बाद इस विजेट को रन करूंगा, फिर इस विजेट को। अब उस विजेट ट्री के अंदर हम अपने विजेट को ऐड कर रहे हैं। जो हमने माई ऐप विजेट बनाया है अपना, ये हम अपना बना रहे हैं ना, इसको हम वहां पे एडजस्ट करवा रहे हैं। वो एडजस्ट करवाने के लिए हमारे पास जो फर्दर एक विजेट है उसका नाम है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। हम उसे कह रहे हैं कि इस विजेट को अपने उस फ्रेमवर्क के अंदर ऐड करो और जब तुम एप्लीकेशन रन करोगे तो इसे भी साथ रन करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब उसके लिए हमने इसमें दरमियान में विजेट तैयार किया है जिसका नाम क्या है जी, ये देखें, इसमें हमने लिखा है मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप इज अ विजेट, मटेरियल ऐप इज अ विजेट। लेकिन देखें हम यहां पे मटेरियल ऐप नहीं लिखा हुआ। वैसे रूल क्या है, रूल तो यही है कि जैसी चीज रिटर्न करवा रहे हैं, अगर इंटीजर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंटीजर रिटर्न टाइप रखें, अगर फ्लोट रिटर्न करवा रहे हैं तो फ्लोट रिटर्न टाइप रखें। लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं,
तो भी हम कोई भी विजेट बनाएं वो रिटर्न हो सकता है, किस वजह से? अगर हम सबसे सुपर पावरफुल डेटा टाइप दे दें, रिटर्न टाइप दे दें, तो वो सबसे पावरफुल जो है वो विजेट है, यानी रूट विजेट हम उसे कह सकते हैं। इससे आगे कुछ है नहीं, इसके नीचे नीचे ये सारे विजेट्स, ठीक है। तो इसलिए हमने इसकी रिटर्न टाइप क्या रखी है, यानी जहां पे आपको शक हो कि कोई भी विजेट बन सकता है और उसने रिटर्न होना है, तो आप उसका स्पेसिफिकली नाम ना दें, बल्कि वहां पे विजेट लिख दें। जैसे कि आपको एक और भी एग्जांपल देता हूं, आप पाइथन में भी इसमें भी यूज करेंगे, एक डेटा टाइप है जिसका नाम है VAR, वॉर, वॉर नहीं वार, सॉरी मैंने वॉर कह दिया, वार। अब वार में क्या होता है कि जब उसमें आप वैल्यू देते हैं तो वो रन टाइम पे उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, और वो कंपाइलर को एक सहूलत दी गई होती है कि वो एंड टाइप में उसकी डेटा टाइप आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही काम कर रहे हैं हम, ठीक है। अब मटेरियल ऐप आ गया। अब मटेरियल ऐप में हमने ये कंस्ट्रक्टर यूज किया है। जब भी हम किसी विजेट को यूज करेंगे तो उसके फर्स्ट इनिशियल कंस्ट्रक्टर से उसे यूज करेंगे। कंस्ट्रक्टर का हमें कैसे पता लगेगा? जब उसके सामने पैरेंथेसिस लग जाएंगी तो वो कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। तो यहां पे भी हम क्या यूज कर रहे हैं, मटेरियल ऐप का कंस्ट्रक्टर। अब इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, अब यहां पे जो चीजें जानने वाली हैं, जो समझने वाली हैं, वो ये देखें, यहां पे एक लिखा हुआ है टाइटल कॉलन फ्लटर डेमो, थीम कॉलन थीम डेटा, ये भी विजेट है। और ये आपको बता दूं कि एंड्रॉयड स्टूडियो हो या VS कोड हो, वो थोड़ी सी आपकी हेल्प भी करते हैं आइडेंटिफाई करने में। ब्लू कलर में वो कर देते हैं आपको विजेट्स। तो यहाँ पे जितने भी ब्लू कलर में आपको नजर आएंगे वो सारे आपको विजेट्स नजर आएंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको समझाने के लिए, ये जो काम किया हुआ है टाइटल का, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए चलता हूं डार्ट पैड पे, यहां पे आ जाए। पता नहीं आपको ये सही से नजर आ रहा है कि नहीं, गुजारा करवा रहा है, चले ठीक है, लेकिन वीडियो में आपको सही से नजर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करते हैं जी, वॉइड मेन फंक्शन करते हैं। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं जो यहां पे उसने कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज किया है। वैसे मैं बता देता हूं, दिस इज कॉल्ड पैरामीटर नेम, और ये उसकी आगे वैल्यू है। हाँ, मैपिंग में भी यही होता है, और इसके अलावा जो हमारे पास डिक्शनरी है उसमें भी यही यूज होता है। अगर आप कुछ कर चुके हैं लैंग्वेजेस तो उसमें आपको अंदाजा होगा। C++ में ये कॉन्सेप्ट डिफॉल्ट पैरामीटर्स में जाके यूज होता है ये, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम लेटेस्ट काम कर रहे हैं तो लेटेस्ट ही रखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली वाजे होता रहे, ठीक है। यहाँ मैंने इसका नाम रख दिया, मेन मेथड आ गया। यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम है वॉइड शो, ये उसका नाम आ गया। यहाँ तक कोई परेशानी, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं एक लाइन लिखता हूँ, प्रिंट जस्ट टेस्टिंग, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं ये रन करता है कि नहीं। अगर ये रन कर देता है तो फिर हमारे लिए अच्छा हो जाएगा काम। नहीं किया रन, क्यों भाई? हाँ जी, एक बताओ ना, दोबारा रन करें, ओके जी। गलती इसमें वो क्या दे रहा है, एक इशू दे रहा है, पूछते हैं लाइन 1 द वेरिएबल शो इज नॉट, वेरिएबल शो is not lower camel case identifier or view document, try changing the name to follow the low camel case। चलो हम इस तरह करते हैं कि हम इसको यूं कर देते हैं, चले मान लेते हैं जी उसकी बात, मान गया जी, ठीक है। वो कहते हैं फंक्शन का नेम स्मॉल लेटर्स में लिखें। बहरहाल चलो काम तो कर दो, शो हो सकता है कीवर्ड ही हो कोई। अच्छा चलो इस तरह करते हैं हम, void show डॉक्यूमेंटेशन, हम इस तरह करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, शो 1 कर देते हैं। चल भाई बदतमीज, तो ये इसने हमें रन कर दिया है। अच्छा अब यहां पे जो मैं काम इससे करवाना चाह रहा हूं वो जरा देखें। यहां पे मैं अब इसे पैरामीटर दे रहा हूं एक, ठीक है। अब मैं इसे अगर मैं स्ट्रिंग प्रोवाइड करता हूं तो ये नहीं लेगा, ये पैरामीटर नेम हो गया, ठीक है। अब इसे पैरामीटर क्या भेजना पड़ेगा, 23, ठीक है। और मैं यहाँ पे उसे प्रिंट करवा लूँगा, ठीक है। और अगर मैं स्ट्रिंग में प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो डॉलर का साइन लगेगा और नाम, क्या बात है। तो यहाँ पे इसे रन करें, उम्मीद है कि ये हमें प्रिंट कर देगा, मेहरबानी करना भाई जी, हमें प्रिंट कर दिया है।
अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक काम और करता हूं, यहां पे एक पैरामीटर लिखता हूं जिसका नाम है स्ट्रिंग एस। अब अगर मैं यहां पे स्ट्रिंग एस लिखा है, स्ट्रिंग के स्पेलिंग गलत है, यहां पे हमें कैपिटल एस डालना होगा, ठीक है जी, स्ट्रिंग एस। अब यहां पे मैं इसको नाम प्रोवाइड करता हूं जी अब्दुल्ला। अब तो बात है ठीक, ठीक है, अब तो बात है ठीक। लेकिन अगर मैं ये वाली चीज उठा के कट करके यहां लिख देता हूं, क्या गलती हुई है? हाँ, ऐसे आर्गुमेंट्स को, ऐसे पैरामीटर्स को एक नाम देते हैं, ऐसे इसको नाम देते हैं जी पोजिशनल पैरामीटर्स। आप इनकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब 150 पैरामीटर्स हों, अब उनकी पोजीशन कैसे याद रखूं? तो फिर एडवांस लैंग्वेजेस में फीचर्स दी गई है आपको कि आप क्या करें, आप 150 तो यूज भी नहीं करना चाहते, तो आप क्या करें, आप इस तरह करें कि आप उसको नेम्ड आर्गुमेंट में कन्वर्ट कर दें। किस में कन्वर्ट कर दें? नेम्ड पैरामीटर्स, नेम्ड पैरामीटर्स। अब इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं? अब इसको कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ मुझे एक काम करना पड़ता है, यहां पे एक स्टार्टिंग ब्रेस और एक इसके बाद एंडिंग ब्रेस। अब ये पैरामीटर्स हो गए कन्वर्ट। दूसरा स्टेप इसमें क्या करना पड़ता है कि मुझे इसमें कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी डिफॉल्ट। अब जब इस तरह से मैंने नेम्ड पैरामीटर्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब मैं इसे इस तरह से डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता, बल्कि अब क्या करना है, अब मैं यहां पे कंट्रोल शिफ्ट दबाऊंगा, तो आपने देखा होगा क्या आया है, मेरे पास 2 पैरामीटर्स आ गए। उसने वो ऊपर वाले दोनों उठा लिए कि अब इसमें से कौन सा यूज करना चाहते हैं। मैं सिर्फ नम यूज करता हूं बस, ठीक है। नाम को मैंने ये कर दिया, नहीं सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया काम, तो मैं एस कर लेता हूं और इसमें अपना नाम दे देता हूं, ठीक है। और यहां पे मैं नम की जगह पे एस डाल देता हूं। तो अब मैं देखें नेम्ड पैरामीटर्स की वजह से क्या कर सका, मल्टीपल पैरामीटर्स में से मैं अपनी मर्जी के यूज कर सकता हूं विदाउट एनी पोजीशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैं यहां पे इसको रन करता हूं, पोजीशन को मैनेज किए बगैर मैं अपना सारा काम उससे करवा सकता हूं। ये लें, ये आपके पास आ गया जी, रन हो गया, ठीक हो गया। अब ये मैं आपको कॉन्सेप्ट एज इट इज दिखाता हूं फ्लटर के अंदर। अब यहां पे देखें, यहां पे हम अगर इसको खोलें और इसको मैं कट कर दूं सारी चीजें, अब ये क्या चीज बन गई, सिंपल कंस्ट्रक्टर बन गया, सिंपल कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इसमें मैं अगर कंट्रोल और स्पेस दबाता हूं, कंट्रोल और स्पेस, कंट्रोल दबा के स्पेस दबाना है, तो ये देखें, ये इसमें लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स हैं, बिल्कुल वैसे ही एस और नेम की तरह, एस और नम की तरह, सॉरी, ठीक है। अब उसमें वो कह रहा है कि आपके पास इतने सारे पैरामीटर्स हैं, आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए, मैं इनकी पोजीशंस तो मेंटेन नहीं रख सकता था, अगर मुझे इसकी पोजीशंस रखनी होती मेंटेन, अब मुझे सिर्फ इसमें से पहले टाइटल यूज करना है, फिर होम यूज करना है, फिर और जौन सा यूज करूंगा वैसे वैसे मैं इधर, तो मैंने इसमें कितने यूज किए हैं जनाब, 3 यूज किए, टाइटल यूज किया है, थीम यूज किया है, होम, और फिर साथ में हमें एंड्रॉयड स्टूडियो ये हेल्प भी कर रहा है कि अगर आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो आपको गाइड किया जाएगा कि ये किस तरह की वैल्यू लेगा, ठीक है। तो देखें, आगे हमने स्ट्रिंग दी हुई है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको कमेंट कर दें, अगर आपको चाहिए तो इसको यूज कर ले, ठीक है। होम थीम पे आ जाए, ये थीम विजेट रिसीव करेगा, थीम डेटा विजेट, देखें रिसीव उसने वही लिखा हुआ है, और उसके आगे बताएगा कि डिफॉल्ट विजुअल प्रॉपर्टीज लाइक। अगर आपको नहीं समझ आई, इस पैराग्राफ को कॉपी करें और कहें जी इसकी मुझे समरी दो, कौन देगा समरी आपको? चैट जीपीटी। तो इस तरह से आप टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत आसानी से और जल्दी डेवलपमेंट सीख सकते हैं। तरीकेकार आपको साथ साथ मैं इसीलिए समझा रहा हूं कि एक पैकेज है, वो एक चीज है जो आपको सिंपल वर्ड्स में नहीं समझ आ रही, तो आप खुद उस पर टाइम वेस्ट ना करें, वो टाइम टेक्नोलॉजी को दें, वो आपको उसका हल निकाल के देगा, बजाय इसके कि उसको गलत इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करें, आप उसको सही इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। अब यही काम हम जल्दी सीख सकते हैं ना, थोड़े टाइम में अपनी एप्लीकेशन बड़े आराम से बना सकते। अब होम क्या करता है जी, होम कह रहा है कि मुझे कोई भी विजेट प्रोवाइड करो, तो उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि मुझे फलां विजेट दो, उसने कहा मुझे कोई भी विजेट आप दे सकते हैं, और क्या होगा उससे,
द विजेट फॉर द डिफॉल्ट राउट ऑफ द ऐप, यानी वो डिफॉल्ट रूट बन जाएगी, वो डिफॉल्ट पाथ बन जाएगा, वो पहली एप्लीकेशन बन जाएगी जो रन होगी, जो फर्स्ट स्क्रीन बन जाएगी, ठीक है, डिफॉल्ट राउट। अब आपको नहीं इसका मकसद पता तो आप इसको चैट जीपीटी से एक्सप्लोर करवा लें, ठीक है। पूरा पैराग्राफ उसे दे दें, वो खुद ही आपको समरी निकाल देगा। चले मैं आपको थोड़ा सा इसका वो डेमो करके दिखा देता हूँ। सीधा सीधा चैट जीपीटी के पास है, तो हमने उसे ये पूरा कोड दे दिया है कि भाई ये मेरे पास एक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, इसको प्लीज इसको समराइज करो। द विजेट फॉर द डिफॉल्ट रूट ऐप ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन स्क्रीन, हाँ इज द, जो मैंने आपको बात कही, द फर्स्ट स्क्रीन है यू सी व्हेन यू ओपन द ऐप नॉर्मली। तो आप वो पूरा पैराग्राफ रट्टा लगाने की, किसी से पूछने की, मिन तरला करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने आपको ज़हन दिया है, टेक्नोलॉजी दी है, पैसे दिए हैं, इस्तेमाल करें। 2 दिन लैपटॉप अपने पास रखें, 2 दिन आप ही को दे दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन काम करें। काम करेंगे तो आप जल्दी कवर कर सकते हैं। बहाने ना लगाएं कि जी 2 दिन आप ही के पास है, 2 दिन मेरे पास है, 2 दिन भाई के पास है, 2 दिन अब्बू के पास है। बेशक एक ही लैपटॉप है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं सही से। और मैंने किसी को कही ये बात, वो समझ गया है। अच्छा जी, अब इसमें सबसे अहम चीज जो है वो क्या है, अब इसमें देखें माई होम पेज में उसने क्या यूज किया है, टाइटल, ठीक है। अब उसके बाद टाइटल की जरूरत नहीं, वैसे ऊपर भी लिख दिया उसने। ये फ्लटर डेमो कहाँ आएगा और वो कहाँ आएगा, इसका थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता देता हूँ। अगर हम इसको रन करते हैं दोबारा से तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। देखें ये फ्लटर डेमो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, यानी जब हम यहाँ पे लिखेंगे मटेरियल ऐप में टाइटल तो वो आएगा, ठीक है, टैब के ऊपर। जो फ्लटर डेमो होम पेज है वो आएगा माई होम पेज के टाइटल में। तो दोनों का टाइटल पता चल गया, दोनों के टाइटल को चेंज कर सकते हैं, स्ट्रिंग में लिख सकते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल ऊपर दे सकते हैं। मैं कहता हूं नहीं जी मैं ऐसे नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल दूंगा, उसमें नाम लिखूंगा, ठीक है। अब इसको मैं यूज करूंगा। अब यहाँ पे उसे मसला आ रहा है तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, वैसे कोई मसला नहीं है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं तो स्ट्रिंग वेरिएबल है ना, तो नाम लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसको यहां से फ्लटर हॉट रिलोड, आप यहां से सिंपल कंट्रोल एस भी कर देना तो वो देखें वो प्ले का बटन प्रेस हो गया था, ठीक है। तो आप वेरिएबल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ना जहां जहां जौन सी चीज लगी है वहां वेरिएबल लग सकता है, वेरिएबल का फर्क तो कोई नहीं है, ठीक है। वेरिएबल बल्कि आपको और फ्लेक्सिबिलिटी दे देगा, बाद में चेंज करना है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब यहां भी मैं वही यूज करना चाहता हूं, कंट्रोल एस, ठीक है। अच्छा अब यहां पे देखें थोड़ी थोड़ी चेंजिंग्स आपको चस्का दिखा रहा हूं साथ साथ ना। अब माई होम पेज क्या है, अब माई होम पेज में हमने जो चीज एक देखनी थी, यहां पे लिखा हुआ था स्टेटलेस स्टेटफुल। अब ये बाकी कोड स्टेटफुल में क्यों किया उसने, इसकी वजह बताता हूं आपको। स्टेटलेस का जो सिंपल वर्डिंग है, अब देखें मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, चैट जीपीटी के पास आऊंगा, व्हाट इज द मेन एंड मेन पर्पज, प्लीज टेल मी इन सिंपल वर्ड्स ऑफ दिस, ठीक है। देखें वो खुद ही करेगा, ना करे ठीक, कोई नहीं, पूछ देखे तो सही क्या करता है, कर दिया ना ठीक उसने, क्या मसला है, इतनी टेंशन ना लिया करे। वंस अ स्टेटलेस विजेट इज क्रिएटेड, जब एक स्टेटलेस विजेट क्रिएट होगा, इट रिमेन्स द सेम अंटिल इट्स डिस्ट्रॉयड। दिस मीन्स दैट यू कैन यूज अ स्टेटलेस विजेट टू डिस्प्ले स्टैटिक इंफॉर्मेशन। क्लिक करने पे वेरिएबल की तरह वैल्यू अपडेट नहीं होगी, स्टैटिक इंफॉर्मेशन होगी। जैसे HTML का स्टैटिक पेज है, अब उसमें हम जब वर्किंग डालना चाहते हैं तो फिर बैकएंड पे PHP जावास्क्रिप्ट इस तरह की चीजें डालते हैं ताकि वो डायनेमिक हो जाए। डायनेमिक और स्टैटिक को देखते हैं ना, हाँ स्टैटिक अगर वेबसाइट्स की तरफ से आप आए हैं तो उसमें 2 तरह के होते हैं जी, पेज या स्टैटिक पेज। स्टैटिक पेज में सेम इंफॉर्मेशन रहेगी, जैसे गूगल का स्टैटिक पेज है, वो उसको चेंज करते रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल स्टेटलेस हो गया जी, माइट बी यूज टू डिस्प्ले हेडर बॉटम आर कंटेनर।
अब वो कहता है जी हम इसी से यही सवाल दोबारा पूछ लेते हैं, कौन सा? हाँ, स्टेटफुल भी पूछ लेते हैं, स्टेटलेस की जगह पे। देखें आप वही काम कितनी जल्दी जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप आसानी से उसे पूछते जाएं तो आप जल्दी पढ़ सकते हैं, बजाय इसके कि सारा इससे कॉपी पेस्ट करवाते जाए, कॉपी पेस्ट करवाते जाए। अपना कचरा ना करें आप, कॉपी पेस्ट करके आप अपना कचरा करते हैं। ठीक है, इससे फायदा लें। अच्छा, अब यहां पे देखें जी, स्टेटफुल क्या करता है जी? ओहो, हाँ जी, स्टेटफुल क्या करता है जी? इज टू क्रिएट अ विजेट दैट कैन चेंज इट्स अपीयरेंस। तो फिर हमारी ऐप में कहां इस्तेमाल हो रहा है ये? यहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है, और तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो हमने ये जो काम किया है ये कहां किया है? फिर स्टेटफुल में आ गए। तो हमने हेडर भी दिया उसमें, टाइटल भी दिया उसमें, बाकी सारा काम किस में करवाया? स्टेटफुल में। जो हमने वर्किंग अपडेट करनी थी वो हमने कहां करवाई? तो अब हमारा लॉजिक क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, हाँ, इसको वो और भी नाम दे रहा है, अपीयरेंस आर बिहेवियर बेस्ड ऑन म्यूटेबल आर यूजर इंटरेक्शन। म्यूटेबल मतलब जो चेंज होना हो, इम्यूटेबल जो चेंज ना हो। तो पहले तो वो खुद ही बता के गया स्टैटिक और डायनेमिक, तो स्टैटिक और डायनेमिक के दूसरे अल्फाज उसने आपको खुद ही बता दिए, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। ठीक है, तो अब यहां पे कह रहे हैं अनलाइक अ स्टेटलेस विजेट, आ स्टेटफुल विजेट कैन हैव इंटरनल स्टेट। अंदरूनी फ्लटर के अंदर उसको एक स्टेट दी गई है। अगर आप देखें तो हम स्टेट यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? देखें, यहां स्टेटफुल विजेट है और फिर उसी विजेट को एक्सटेंड किया गया है स्टेट क्लास। तो यहां पे आपको पता लग गया कि ये दो क्लासेस क्यों हैं। ये दोनों क्लासेस एक ही हैं, एक ही फैमिली के मेंबर है, वो अलग फैमिली है। ठीक है, बाद में खानदान एक ही है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, और एट द एंड बाबा आदम की औलाद है सारी। तो ये जो है वो हम सारा कॉन्सेप्ट ले सकते हैं जी इधर से। अच्छा जी, इसके बाद क्या कहा जी उसने? मेरे ख्याल समझ आ गई है। फॉर एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं एक जरा। स्टेटफुल विजेट माइट बी यूज टू बिल्ड अ बटन दैट चेंजेस इट्स कलर। अगर हम स्क्रीन का कलर चेंज करवाना चाहते हैं तो वो भी म्यूटेबल चीज़ है। ठीक है, डायनेमिक है और क्लिकेबल है। कलर आर लेबल बेस्ड ऑन द वेदर इट इज बीन प्रेस्ड आर फॉर्म इनपुट दैट अपडेट द एप्स डेटा व्हेन द यूजर टाइप्स इट इनटू। यानी कोई डेटा एंटर किया जाता है, वो डेटा आता है। तो इस तरह से। तो अब थोड़ा सा आपकी तरफ आऊंगा मैं और आपसे पूछूंगा जितना हमने पढ़ लिया है, ताकि हम इसके बाद फिर अगला काम कर सकें। तो जी यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे उसने स्टेटफुल क्लास में क्या किया है। स्टेटफुल क्लास में उसने कुछ भी नहीं किया, कमेंट्स ही दिए हुए सारे के सारे। ये देखें यहाँ पे कमेंट्स ही कमेंट्स हैं। इस कमेंट्स को हम डिलीट कर देते हैं। एक टाइटल वेरिएबल दिया है, इसका भी कोई इतना खास लॉजिक नहीं बन रहा। ठीक है, वो हम टाइटल उधर भी दे सकते हैं। तो फिलहाल इसको भी इग्नोर करता हूँ मैं। अब बाकी सारा काम मेरा ख्याल है स्टेट क्लास में ही किया उसने। देखें, स्टेट क्लास में उसने एक फंक्शन बनाया है, ये उसका अपना बनाया हुआ फंक्शन है, नॉट ओवरराइड। ओवरराइड नीचे है, एक उसने बिल्ड मेथड को ओवरराइड किया, दो काम किए। ठीक है, तो स्टेट क्लास में अब देखें ये भी प्री जनरेटेड है, यानी जनरेट करके दी गई हमें। हमने जनरेट माई होम पेज हमने नहीं लिखा था, वो आपकी हेल्प के लिए उसने क्या किया, आगे उसको फर्दर जनरेट कर दिया। ठीक है, तो अब इसको जरा देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। एक वेरिएबल है, सिंपल है, काउंटर वेरिएबल है। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, ये अंडरस्कोर लगा है, मैंने अंडरस्कोर नहीं लगाया पहले। यहाँ पे इसने अंडरस्कोर यहाँ भी लगा दिया है, यहाँ भी लगा दिया है। ये क्या कर रहा है? हाँ, ये इसको प्राइवेट कर रहा है। वेरी गुड। तो यहाँ पे अंडरस्कोर जो है वो जब किसी फंक्शन से पहले, किसी वेरिएबल से पहले लगाया जाता है तो उसका जो एक्सेसिंग है वो उसकी क्या कर दी जाती है? प्राइवेट कर दी जाती है। एक्सेस स्पेसिफायर जैसे मेंशन नहीं करते हम C++ में, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। तो बाय डिफॉल्ट इन्वायरमेंट इसमें पब्लिक है जावा की तरह, और इसमें प्राइवेट आप करेंगे। C++ में क्या है बाय डिफॉल्ट इन्वायरमेंट? उसमें बाय डिफॉल्ट जो है वो क्या है? प्राइवेट है। बाय डिफॉल्ट क्या है? प्राइवेट। ठीक हो गया? ओके जी, तो यहां तक समझ आ गया आपको। अच्छा, यहां पे इसने कमेंट दिया है, इसको हम खत्म करते हैं। अब यहां पे उसने लिखा है सेट स्टेट मेथड। अब मुझे सेट स्टेट का नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा? हाँ, प्लीज एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स। मेरा ख्याल अब आपको पता लग गया है कि ये लाइन आपने
पक्की पक्की याद करके रखनी है, कहीं पेस्ट करके रखनी है, बार बार लिखनी ना पड़े। सेट स्टेट, अब देखें मैं उसे नहीं बता रहा कि फ्लटर में करें, ठीक है, देखते हैं मेरी बात समझ पाता है कि नहीं। देखें मैंने तो नहीं उसे कहा फ्लटर में बताओ, तो ये क्यों चला गया सीधा फ्लटर के पास? हाँ नहीं, वॉइस नहीं सुन रहा मेरी। हाँ और बताए, रीजन है इसकी, डेटाबेस कितना डेटाबेस है इसका? 3000 वर्ड्स का डेटाबेस, मैंने तो नहीं बताया कि। अच्छा फिर ठीक है, तो यहां पे वो अपने डेटाबेस को यूज कर रहा है, ठीक है जी। सेट स्टेट इज मेथड। अच्छा मेथड और फंक्शन में क्या फर्क है जी? मेथड इन फ्लटर दैट इज यूज टू अपडेट, अपडेट यानी पहले मौजूद है उसको वो चेंज करेगा द स्टेट ऑफ स्टेटफुल विजेट। स्टेटफुल विजेट में जो हमने उसे क्लास कही है उसके स्पेसिफिक एरिया को यहां पे उसने पता नहीं आगे कहीं एक्सप्लेन किया। व्हेन यू कॉल सेट स्टेट फ्लटर शेड्यूल्स, फ्लटर क्या है उसको एक शेड्यूल दे देता है, क्यू में ऐड कर लेता है। अ रीबिल्ड ऑफ द विजेट, यानी उसी विजेट को वो रीबिल्ड करेगा। अब किस विजेट को रीबिल्ड कर रहे हैं हम? इस विजेट को रीबिल्ड कर रहे हैं दोबारा से। अब वो ये करता है, थोड़ा सा ज़हीन है, उन्होंने ज़हीन बनाया है अपने हिसाब से, कोड इस तरह से किया है। उन्होंने कहा कि पूरी ऐप को रीबिल्ड करने के बजाय ना उस एरिया को रीबिल्ड कर दो। तो हम एक से ज़्यादा सेट स्टेट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे चाहिए कि यहाँ पे एक विजेट और है, मैं उसको रीबिल्ड अलग करूँ, उसको रीबिल्ड अलग करूँ, तो मैं अलग अलग उनको डिफाइन कर सकता हूँ। उससे क्या होगा कि ऐप की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। अब पूरी ऐप को रीबिल्ड नहीं करना पड़ेगा, बटन करेंगे, जिस एरिया को रीबिल्ड करना है वो उसी को रीबिल्ड करेगा। रीबिल्ड से मुराद री रेंडर या रीजनरेट, कोई भी लफ्ज आप यूज कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है, जो आपको याद रहे। अच्छा जी, इसके बाद क्या कह रहे हैं? द बिल्ड मेथड ऑफ द विजेट इज देन कॉल्ड अगेन विद द अपडेटेड स्टेट एंड द विजेट इज रीड्रॉन। चलो उसने रीड्रॉन का लफ्ज यूज कर दिया, ठीक है, विद द न्यू अपीयरेंस, क्योंकि हमने उसे सिंपल वर्ड्स में कहा है तो वो हमारी लैंग्वेज में आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। दिस मीन्स दैट व्हेन यू मॉडिफाई द स्टेट ऑफ अ विजेट यू मस्ट कॉल सेट स्टेट, ठीक है। जब भी आपने किसी विजेट को मॉडिफाई करना है तो सेट स्टेट को कॉल कर लो। टू टेल फ्लटर, फ्लटर को बताने के लिए, क्या बताने के लिए? दैट द स्टेट हैज चेंज्ड एंड दैट द विजेट नीड्स टू रीबिल्ड। उसे चेंज भी करना है, रीबिल्ड भी करना है, यानी दोबारा स्क्रीन पे दिखाना भी है, ठीक है। चेंज कर देता है, अगर सेट स्टेट ना हो तो रीबिल्ड नहीं करता। ये मैं आपको करके दिखा देता हूं ताकि आपको इसका डिफरेंस पता लग जाए कि इसमें क्या फर्क है। तो इसको हम जरा जूम आउट करते हैं। यहां देखें, मैं सेट स्टेट खत्म कर रहा हूं जी, सेट स्टेट, ठीक है, सेट स्टेट खत्म कर दिया। इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, एप्लीकेशन पे, इंटरफेस पे कोई फर्क नहीं आया। अब यहां पे मसला देखिएगा क्या है, मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, ये 2 कर दिया इसने, क्यों किया? लेकिन नहीं करा, या तो वो पहले रिफ्रेश हो गए, कोई सीन हुआ उसके साथ। ये 2 क्यों किया उसने? हमें कंफ्यूज कर दिया। नहीं जी, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा अब ये तो कर रहा है, कहीं और तो रीबिल्ड नहीं हो रहा। ये वैसे गलत बात है, कॉन्सेप्ट ही खराब कर दिया इसने। एक मिनट, कंट्रोल एस करें दोबारा से, एक और काम करते हैं, हो सकता है कि वो उसने पुरानी स्टेट अपडेट ही ना की हो। हम क्या करते हैं, अभी इसको कर रहे हैं, अब तो नहीं कर रहा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगा देते हैं ताकि हमें पता लगता रहे कि जी ये चेंज भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब मैंने इसकी प्रिंट स्टेटमेंट कर दी है, प्रिंट स्टेटमेंट इसको यहाँ पे रन करता जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे इसको अपडेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखा हमने, ये देखें वैल्यू अपडेट हो रही है। ये क्या चक्कर है? लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है ये, इसे दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो शायद ना करे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारा दिमाग में यही रखना है कि अब उस एरिया को अगर रीबिल्ड करना है, वैल्यू चेंज कर रहा है ना, वो वैल्यू चेंज कर रहा है, लेकिन रीबिल्ड करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसी वेरिएबल को किस में ऐड करना होगा, कट करके सेट स्टेट में, यहाँ पे, ठीक है। अब ये उसको चेंज भी करेगा, चेंज तो पहले ही कर रहा था, अब वो इसको रीबिल्ड करेगा, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है जी, ये हमारा ओवरराइडिंग मेथड है, ठीक है। ओवरराइडिंग मेथड में अगर आप देखें जी, ओवरराइडिंग मेथड में क्या कर रहे हैं हम, अब हम एक क्लास रिटर्न कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, स्कैफोल्ड। अब ये स्कैफोल्ड क्या है, यहाँ तो आप इस पे कर्सर लेके जाएं और यहाँ से देख लें। उसने कहा जी इसमें ये पैरामीटर्स हैं और क्या करती है, क्रिएट्स अ विजुअल स्कैफोल्ड फॉर मटेरियल डिज़ाइन। अब हो सकता है कि आपको समझ ना आया हो, तो फिर हम इसको इसी से पूछते हैं। In Flutter, a scaffold is a widget that provides a basic framework for building material design style apps. यानी मटेरियल डिज़ाइन की आप एप्स बना सकते हैं, ये आपको तो मुकम्मल स्टाइल प्रोवाइड करता है। जो स्कैफोल्ड है क्या प्रोवाइड करता है, आपको स्टाइल प्रोवाइड करता है। यूजिंग अ स्कैफोल्ड विजेट कैन सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स इन बिल्डिंग बेसिक लेआउट। लेआउट आपको खुद नहीं बनाना पड़ता, ये बना के आपको प्रोवाइड करता है, आप उसमें सिर्फ चीज़ें इस्तेमाल करते जाएं। ठीक हो गया जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें मैं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो मैं इसमें ऐप बार लगा सकता हूँ, बॉडी है, फ्लोटिंग एक्शन बटन है, तो मैं देखूँ क्या ये तीनों चीज़ें अवेलेबल है। तो बॉडी, ये पहले ऐप बार आ गई, बॉडी आ गई, फ्लोटिंग एक्शन बटन आ गई। अब मैं किसी एक चीज़ को चेंज करना चाहता हूँ, लाइक ऐप बार, तो ऐप बार को चेंज करेंगे तो ऐप बार का विजेट लगाया हुआ है, इसको चेंज करने के लिए हमें इस कमेंट को डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे अगर ये टाइटल लगा हुआ है, अब मैं दोबारा से ये सारा काम करता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। कंट्रोल शिफ्ट, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ, कलर्स डॉट ब्लू एसेंट, पहले भी ब्लू था, चेंज कर दो जी, डॉट वाइट कर, वाइट नहीं सही लगेगा, एम्बर सही है। चलो जी, कंट्रोल एस करें और यहाँ पे इसको अब थोड़ा सा यहाँ शो करवा लें ताकि आपको साथ साथ नज़र आता जाए। अच्छा जी, अब इसमें टाइटल प्रोवाइड करना है। टाइटल में क्या लिखना है, अब टाइटल पे आपको नहीं पता कि इसमें क्या लिखना है, तो आप टाइटल पे कर्सर लेके जाएं, वो कह रहा है जी मुझे कोई भी विजेट दे दो, ठीक है। तो मैं इसे विजेट क्या प्रोवाइड करता हूँ जी, टेक्स्ट, टेक्स्ट विजेट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। टेक्स्ट विजेट में मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ऐप, कंट्रोल एस करूँगा तो मैं साथ साथ अपनी वर्किंग जो है वो देख सकता हूँ। मैंने इसको सेंट्रलाइज करना है, तो मैं इसमें पहले प्रॉपर्टी चेक करूँगा कि है इसमें कि नहीं। देखिए हर एक के बाद कॉमा लगता जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेंटर लिखूंगा तो सेंटर टाइटल उसने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, सेंटर टाइटल। तो सेंटर टाइटल जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मुझे कह रहा है कि जी आप सिर्फ मुझे क्या करें, हाँ बूलियन वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो दो ही वैल्यूज हैं बूलियन, मैं इसे ट्रू कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ तो मैं इसको बहुत जल्दी इसका लेआउट सेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके टेक्स्ट के अंदर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ टेक्स्ट को, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर ही आऊँगा, जारी बात है टेक्स्ट के अंदर ही चेंजिंग्स होंगी। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है स्टाइल। अब स्टाइल के आगे मैं क्या यूज़ करूँ, टेक्स्ट स्टाइल, तो मैंने टेक्स्ट स्टाइल विजेट यूज़ किया, टेक्स्ट स्टाइल विजेट हो गया। टेक्स्ट स्टाइल में क्या कर सकता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड, कलर, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, हाइट, बैकग्राउंड, लेबल, डेकोरेशन, तो मैं इसमें फॉन्ट साइज इसका चेंज कर देता हूँ, 25 कर दिया, कंट्रोल एस किया, तो इसका फॉन्ट साइज देख लेते हैं। उसके बाद इसका फॉन्ट वेट आप चेंज कर सकते हैं, गुस्सा ही कर गया, ठीक है, मेरे ख्याल कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ा, चेंज हो गया। अब करते हैं ज़रा, अब तो कुछ फ़र्क पड़ेगा ना, पता तो लगे क्या करता है ये चीज़। देखिए उसने उसकी हाइट विड्थ नहीं बढ़ाई, आपका टेक्स्ट ख़राब कर दिया, तो ये भी आपको समझ आ गई। ऐप बार को उसने एक रीज़नेबल सा साइज़ दिया हुआ है, वो रीज़नेबल से साइज़ के अंदर ही उसे रखता है। अच्छा यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये देखें कंट्रोल आल्ट एल करता हूँ तो वो इसको फॉर्मेट कर देगा, फॉर्मेट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं कॉमा लगा देता हूँ, कॉमा लगा के अगली प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, कॉमा लगाए बगैर करता हूँ तो नहीं करेगा, कॉमा लगा के कंट्रोल आल्ट एल करूँगा, देखें वो उसको नीचे ले आएगा। यानी आप इस तरह कह सकते हैं जो कॉमा है वो बैकस्लैश एन का काम करता है न्यू लाइन पे ले जाने के लिए। तो अब मैं नई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूँ, तो फॉन्ट वेट है, फॉन्ट वेट में क्या क्या चीज़ें हैं जी, इसमें कर्सर लेके जाते हैं और देखते हैं, फॉन्ट वेट है, फॉन्ट वेट यूज़ करना होगा, ठीक है, वो साथ साथ गाइड करेगा आपको।
फॉन्ट वेट, अब या तो मैं इसमें पैरामीटर दे दूं या मैं इसमें स्टैटिक वैल्यू यूज कर सकता हूं, बोल्ड। तो ये इसकी स्टैटिक वैल्यू है, यानी आपको कंस्ट्रक्टर कॉल करके नहीं करना पड़ रहा। अगर आपको याद हो तो जावा में ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर चुके हैं। ऐसा फंक्शन जिसको आप स्टैटिक बना देते हैं, आप उस फंक्शन को उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर भी कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली क्लास के साथ भी कॉल कर सकते हैं। जावा में ये पढ़ा हुआ है आपने, क्या नहीं पढ़ा? अल्लाह करे जी पढ़ाओ। तो ये बोल्ड हो गया जी, ये वही सारे कॉन्सेप्ट हैं। बोल्ड हो गया, अब इटैलिसाइज करना है, जो भी करने से आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐप बार को सेट कर लिया। अब बॉडी में आ गए, सेंट्रलाइज में जो चीज़ें चेंज करनी है, ये कमेंट्स मैंने डिलीट कर दिए, ये कमेंट्स भी मैंने डिलीट कर दिए, ठीक है। कॉलम के अंदर क्या है जी, मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर कर दिए, यानी बिल्कुल सेंटर में आ गया। अगर मैं ये अलाइनमेंट ख़त्म करता हूँ तो क्या होता है, कंट्रोल एस करता हूँ और देखता हूँ कि इसमें क्या होगा। तो सारा टेक्स्ट मेरा ख्याल है कि ऊपर चला जाएगा। तो हम देखते हैं, चेंजिंग्स कर करके देखेंगे तो हमें सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो वो सारा टेक्स्ट ऊपर चला गया, ठीक है। अब मैं इसे सेंट्रलाइज करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, मेन एक्सिस अलाइनमेंट। तो हमें ये पता लगा कि मेन एक्सिस अलाइनमेंट कॉलम के अंदर किस तरह से काम करता है, नीचे की तरफ उसे सेंट्रलाइज करेगा, ठीक है। सेंटर के अलावा और क्या कर सकता हूं मैं, सेंटर डॉट एंड, एंड करूंगा तो क्या होगा, ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी एडजस्टमेंट, अलाइनमेंट, सारी की सारी चीज़ें यहाँ से सीख सकता हूँ। तो हम ये सारी चीज़ें बारी बारी सीखेंगे, क्योंकि वो पूरी ऐप कर रहे हैं हम। तो देखें वो पूरा कोर्स ही रिवाइज हो रहा है। सेट स्टेट नहीं भी लगा हुआ, किया तो था मेरा ख्याल है। चलो देखते हैं क्या हुआ है। अच्छा, उसके बाद अब इसको हम दोबारा से वापस सेंटर कर देते हैं। ओके जी, अब इसके बाद क्या करना है, हाँ ये टेक्स्ट लगाया हुआ कॉन्स्ट बेशक हटा दें। अच्छा जी, ये देखें जी, टेक्स्ट आ गया विजेट 1, ये 2, तो 2 टेक्स्ट हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे। एक टेक्स्ट में उसने क्या लगाया हुआ है, वेरिएबल एट द रेट साइन करके। अगर ये हम एट द रेट साइन एंड साइन, कौन सा ये ऑपरेटर था, डॉलर साइन, डॉलर ऑपरेटर हटा देंगे तो ये स्ट्रिंग बन गई। अगर डॉलर ऑपरेटर लगा देंगे तो ये वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्टाइल भी यूज़ हो गया, स्टाइल यूज़ करना है तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी, ठीक है। कंट्रोल एस कर दें, वो वैसे ही उसको दिखा देगा। अदरवाइज ये देखें उसका साइज़ अब छोटा हो गया ना। तो आप अगर स्टाइल लगा देते हैं तो उसका हेडलाइन 4 के तौर पर इस्तेमाल में आ रहा है। तो आपको स्टाइल देने का एक और तरीका भी मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद है जी फ्लोटिंग एक्शन बटन। फ्लोटिंग एक्शन बटन में एक विजेट यूज़ हुआ है, उसमें ऑन प्रेस मेथड है। ये ऑन प्रेस मेथड क्या होता है, हाँ, ऑन प्रेस को हम थोड़ा सा मजीद सिंपल वर्डिंग में समझते हैं। बजाय गूगल करने के अब सीधा चैट जीपीटी में आया करें ना। ऑन प्रेस इज अ प्रॉपर्टी और कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली कॉल हो, ठीक है, क्या हो, ऑटोमेटिकली। अच्छा ये देखें, ये पुराना कोड दे रहा है हमें, पुराने वर्जन का। फ्लैट बटन आजकल नहीं चलता, ये इसके पास फ्लॉ है, ठीक है। वो अपडेटेड कोड उसे कहेंगे तो वो देगा कि फ्लटर 3.0 के मुताबिक कोड दो। अच्छा, अब इसमें ऑन प्रेस क्या कह रहा है जी, कॉल बैक फंक्शन सिंपली प्रिंट्स अ मैसेज टू द कंसोल व्हेन द बटन इज। तो हमें यहाँ ऑन प्रेस का पता लगा, क्या पता लगा, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ करके देखते हैं। ऑन प्रेस में हम 2-3 काम कर सकते हैं। कट करें इसे ज़रा, ये होता है कॉल बैक मेथड, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हम कुछ इस तरह से मेथड बनाते रहे, वॉइड शो, ये मेथड बन गया ना। अगर इसमें से मैं दोनों चीज़ें हटा दूं, अब ये कौन सा मेथड रह गया, इसको कहते हैं नेमलेस मेथड, ठीक है। अब ये नेमलेस मेथड क्या होता है, ये कॉल बैक के तौर पे इस्तेमाल होता है। देखें ये कॉल बैक के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और ये यानी जैसे ही बटन पे क्लिक किया जाएगा, फ्लटर फ्रेमवर्क खुद उसे कॉल करवाएगा बगैर उसका नाम जानने पूछे बगैर, सब कुछ पूछे बगैर। तो अब यहाँ पे मैं इस मेथड को कॉल कर सकता हूँ जिसका नाम क्या है, एक तो तरीका ये है,
इस तरह भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन चूंकि वो मेथड ही एक है, एक ही कॉल करना है, ना उसमें मैंने कोई कंडीशन लगानी है, ना मैंने उसमें कोई पैरामीटर भेजना है, तो फिर मैं उसे कैसे कर सकता हूँ, मैंने उसे सिंपल वर्डिंग में यूज़ कर लिया है। क्या था जी नाम, यहाँ पे डायरेक्ट उसका नाम लिख दिया है। जब आपने कोई पैरामीटर नहीं भेजना, बगैर पैरामीटर क्या था, आप उसका डायरेक्टली नाम वहाँ पे लिख सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म होगी, ठीक है। तो इसका जो अच्छा तरीका था वो दूसरा था, ठीक हो गया जी। और इसके बाद टूल टिप इंक्रीमेंट आ गया, यानी कर्सर इस पे लेके जाएंगे, किधर गया इसका कर्सर जो है, अगर इस पे लेके जाएंगे आप तो ये देखें इंक्रीमेंट का टूल टिप आ रही है, इसको टूल टिप कहते हैं, ठीक हो गया। चाइल्ड में हमने क्या किया है, आइकॉन लगाया हुआ है, आइकॉन डॉट ऐड किया हुआ है, प्लस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ भी प्लस का साइन है। आप कोई और चीज़ लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे डॉट पे क्लिक करें, आइकॉन्स डॉट स्टैटिक वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, ये देखें ऐड यूनिट, ये वाला साइन है, कंट्रोल एस करें, यहाँ पे वो साइन चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। लो जी, लास्ट काम हो गया है, आपकी ऐप अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको आपने रीस्ट्रक्चर करना है, रीडिज़ाइन करना है, और इसमें इसको इसकी रीफीचर्स करनी है, फीचर्स भी चेंज करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट ऐप आ गई। आप इस पे बैकग्राउंड पे इमेज लगाना चाहें, ऊपर इमेज लगा के इमेज चेंज करवाना चाहें, ठीक है। तो ये 100 नंबर की असाइनमेंट है आपकी। यस।